हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट का कमेंट था, याद है मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि डोंट बाय सैम्पल पेपर्स में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो उसी वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, सर लास्ट ईयर स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वेर फ्रॉम द एडुकार्ट सैम्पल पेपर इन 2023-24 बोर्ड्स। मतलब जो मार्च में इस साल हुआ था, मतलब 24 मार्च में उस साल के बारे में बोल रहे हैं। आई एम वेरी कंफ्यूज, प्लीज क्लैरिफाई दिस। हमको हंसी क्यों आ रहा है? देखो हमको बहुत हंसी आ रहा है, इसलिए हम वीडियो में क्यों बोले। देखो ये एक चीज समझो पहले, ऑल बुक पब्लिश जितने भी बुक पब्लिशर है ना, वो लोग सारा क्वेश्चन पेपर नहीं डालते हैं अपने क्वेश्चन बैंक में। वो लोग एक ही सब्जेक्ट के लिए एक ही सब्जेक्ट के लिए तीन चार प्रोडक्ट निकालेंगे। एक 10 ईयर सॉल्व पेपर्स, एक सैम्पल पेपर्स, एक क्वेश्चन बैंक, और एक पता नहीं लास्ट मिनट करके और भी कुछ कुछ नया टाइप का ये लोग वन शॉट टाइप का निकालते हैं। ठीक है, एडुकार्ड खुद एक वन शॉट, हम नाम नहीं बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम समझो हम जो कहना चाह रहे हैं, पहली बात समझो, ये जो फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट का क्वेरी है ना, इस पे आते हैं। पहले जो हम बोल रहे हैं उसको समझना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी 2024 का फिजिक्स का पेपर, टोटल कितना पेपर होता है 2024 का फिजिक्स का पेपर? मान के चलो 57/1 2 3 4 5, ये बी, ये हो गया मार्च तक का पेपर, ठीक है। 57/5 ऑल सेट्स, ये हो गया जुलाई तक का पेपर। ये सप्लीमेंट्री जिसका लगा था जुलाई तक का पेपर, ठीक है। तो सिर्फ 2024 का मतलब सिर्फ 2024 का सिर्फ 8 क्वेश्चन पेपर है, अकेले 2024 का 8 क्वेश्चन पेपर। यही सेम पैटर्न इसको 2023 कर देना, 2023 में भी 8, 2023 में, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। टोटल यानी कि 16 क्वेश्चन पेपर हुआ, और दो ठो एक एडिशनल प्रैक्टिस पेपर वो पिछले साल सीबीएसई ने निकाला था, यानी कि टोटल अभी तक का सबसे रिसेंट क्वेश्चन बोले तो टोटल 18 क्वेश्चन पेपर हुआ, ठीक है। उसमें से सेट 1 और सेट 3 में सिर्फ 10-15 क्वेश्चन ही अलग होते हैं, ठीक है। बाकी सारे चीज सेम होते हैं, ये चीज है। अब देखो हमको सैम्पल पेपर बनाना है ना, ये जो स्टूडेंट का क्वेरी है कि सर लास्ट ईयर एडुकार्ड के सैम्पल पेपर से आए हैं, अगर मान के चलो हम खुद बोल रहे हैं, हम तुमको ये कोई भी सेट पेपर, ये एक चीज, ये 8 पेपर तुम करके जाओगे ना इस साल में, तो या फिर प्री बोर्ड में भी बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये या तो किसी सैम्पल पेपर खरीद लेते हैं, जो पुराने टीचर होंगे ना वो लोग किसी सैम्पल पेपर से ही काम चला लेते हैं, उसी का क्वेश्चन पेपर छाप देते हैं प्री बोर्ड में। तो ये मार्केटिंग स्टंट होता है। बहुत सारा टीचर्स है ना, क्या बोलते हैं, कोलैबोरेशन रहता है बहुत सारा बुक पब्लिशर का, कि आप हम लोग का बुक से सैम्पल पेपर डायरेक्टली उठा करके प्री बोर्ड में दे दीजिए। तो स्टूडेंट्स को दिमाग में क्या इमेज जाएगा, वो सब हिडन रहता है, वो सब पता नहीं लगता है किसी को, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि मार्केटिंग होगा कि अरे इस एडू कार्ड के सैम्पल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन आया है, इसके सैम्पल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन आया है। तुम्हें बार बार कह रहे हैं, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। तुमको फॉर एग्जाम्पल अब तुमको इमेजिन करो कि अगर हम सिर्फ 2 क्वेश्चन पेपर, अगर इतना 8 पेपर भी कर लोगे ना, मतलब टोटल 18 पेपर रिसेंट का, उसमें गारंटी है कि तुम लिख लो कि कोई ना कोई पुराना क्वेश्चंस या फिर कोई ना कोई क्वेश्चंस किसी ना किसी सैम्पल पेपर से लड़ जाएगा। 89% क्वेश्चन लड़ जाएगा डायरेक्टली सैम्पल पेपर से। बाकी 10-15% हो सकता है कि सेल्फ मेड हो। ज़्यादातर कुछ कुछ क्वेश्चन सेल्फ मेड ही रहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन 5-10%, वरना 89-92% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। ये जो तुम लोग ये सब, यही होता है मार्केटिंग स्टंट। देखो स्टूडेंट का कोई गलती नहीं है, वो वर्ड ऑफ माउथ से फैला, तो स्टूडेंट को लग रहा है कि ये ऐसा ही चीज़ है। तुम इमेजिन करो कि अगर सीबीएसई बोर्ड एक सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सबको सर्टिफिकेट बांटती कि आप 12th पास आउट हैं कि नहीं है, वो एक प्राइवेट होल्डर प्लेयर के हाथ में अगर दे देगी कि तुम लोग तुम ही क्वेश्चन बनाओ, तुम्हारे ही क्वेश्चन पेपर से, तुम्हारे ही बुक से उठा करके हम बोर्ड एग्जाम में सारा क्वेश्चन दे देंगे, तो ये कोई तरीका पॉसिबल है? तो आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो होता क्या है ना कि देखो, मेन होता क्या है, तुम ध्यान से समझो हम क्या बोल रहे हैं।
सीबीएसई का एक लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। वो हर साल कितना बार क्वेश्चन बनाएगा हमको ये बताओ पहले। वो लोग क्या करता है, रिसेंट सीबीएसई वाला में एक जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है ना, तुम ही को एक बुक दे दे, थ्योरी दे दे, उसमें बार बार कितना ही क्वेश्चन उसमें घुमा फिरा के दे दोगे। एक लिमिटेड होता है ना। तो रीसेंट क्वेश्चन ही लोग जानबूझ के, देखो बहुत सारा सीबीएसई वाला वो क्या करते हैं, जैसे कि अभी कंपार्ट में एग्जाम हो, कंपार्ट में तो स्टूडेंट्स कम होते हैं, ठीक है। तो वो लोग कंपार्ट वाला क्वेश्चन कभी कभी जो इस सेट मान के चलो, तुम इलाहाबाद रीजन से हो, कोई भुवनेश्वर रीजन से है, कोई पटना रीजन से है, कोई दिल्ली रीजन से है, कोई ये तमिलनाडु रीजन से, मतलब कोई आंध्रा रीजन से, तो ऐसे करके क्वेश्चन इधर का उधर, कोई ना कोई क्वेश्चन इधर से उधर, उधर से इधर, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब वो लोग कितना क्वेश्चन बनाएगा वो लोग। देखो पुराना क्वेश्चन, बहुत पीछे जाओगे ना तो बहुत सारा तुमको डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का डायरेक्ट क्वेश्चन। ये चलो ये तुम्हारा एक हैक बता देते हैं। तुम्हें अगर रिसेंट ये तुमको एनसीईआरटी कवर करना है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तुम पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। उसमें ज़्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही हैं, ठीक है। अब वो सब रिपीट नहीं, देखो अब कितना रिपीट करेगा, एनसीईआरटी का एक पतला सा बुक है, वो कितना ही सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के देते रहेगा। इसीलिए सीबीएसई अब चाहता है ना, देखो इंडिया भी अब ग्रो करे तो एक टैलेंटेड माइंड लोग को चाहिए, अब बुकिश टाइप का माइंडसेट वाला लोग नहीं चाहिए। जब से नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, तुम 2020 में आने वाला था, अभी तक धीरे धीरे सारा चीज़ इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। अब तुम पहले के टाइम में हम लोग का क्या होता था ना, कि तुम जो मन सो सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे, कि तुम साइंस वाला हो, कॉमर्स वाला सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। लेकिन अब क्या है, जैसे कि पिछले ही साल का एक स्टूडेंट है, उसका सब्जेक्ट था ये फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस। ये पॉसिबल ही नहीं, हम लोग के टाइम में ये पॉसिबल ही नहीं था कि तुम इतना वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट ले सकते हो। तुम्हें फिक्स, अभी भी कुछ स्कूल में फिक्स है, जैसे फिजिकल एजुकेशन बहुत सारे स्कूल में कंपलसरी है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब जो सब्जेक्ट लगता है कि सबको जानना चाहिए। कुछ एरिया है, जैसे कि बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट जोन है, नॉर्थ ईस्ट में फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ वो एक पॉलिसीज बना हुआ है गवर्नमेंट का कि वो लोग को ओलंपिक्स में बहुत सारा ये मतलब खेल कूद में ये सब बहुत ज़्यादा वो लोग थोड़ा सा हेल्दी होते हैं, थोड़ा सा अच्छा एनवायरनमेंट में, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, तो वो लोग सबका बॉडी अच्छा होता है। तो वो लोग को फिजिकल एजुकेशन उधर कंपलसरी करके रखे हैं बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये ठीक है, उतना दूर डिटेल में नहीं जाना है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना तुम्हारा कि हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए यार, हंसी तो आएगा ही ना। अब हम ही तुमको बोले ना, हम ही तुमको बोल रहे हैं कि हम ये 8 क्वेश्चन पेपर में ना तुमको बहुत सारा क्वेश्चन हम दे देंगे जो किसी भी सैम्पल पेपर से लड़ जाएगा, 100% लड़ जाएगा। तो ये जो ट्रैप है ना, मेरा एक शब्द में कहना है कि ये सब जानबूझ के, ये सब मार्केटिंग स्टंट होता है, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं तुम्हारा, देखो कोई कुछ गलत नहीं कर रहा है, ठीक है, एक चीज़ समझो पहले, कोई कुछ गलत नहीं कर रहा है। तुम्हारे पास टाइम, देखो हम क्यों बना वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम 50 मटेरियल में अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो, ये मटेरियल फॉलो करें, वो मटेरियल। एक स्टूडेंट था, उसने मैसेज किया कि सर हम पीवाईक्यूज कर लिए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स क्वेश्चन कर लिया, अब इसके बाद क्या करें। इसके बाद भाई तुम चिल मारो, उसके बाद तुम रिवीजन करो ना। अभी जो भी है इतना ही, बहुत कम ही लोग स्टूडेंट कर पाते हैं, हो सकता है नॉन स्कूलिंग वाला होगा, ठीक है, जो भी है। और अगर तुम्हें एनसीईआरटी का बहुत पुराना क्वेश्चन, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स क्वेश्चन करना है, तो तुम क्या करोगे ना, जैसे कि अगर तुम पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे ना, तो उसमें तुम्हारा इफ़ यू प्रैक्टिस ओल्ड पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन ऑल एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चंस विल बी कवर्ड। क्योंकि बहुत सारे पुराने पीवाईक्यूज में ना तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही, मतलब पुराना पुराना एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही है, ठीक है। तो ये ट्रैप में मत फंसना कि सिंपली समझो ना, वही चीज़ अगर एडू कार्ड अगर बोल देता है कि मेरे ही क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन आ जाएगा, हम ही क्वेश्चन पेपर्स बना रहे हैं, फिर सीबीएसई बोर्ड का क्या मतलब रह गया। वो लोग सिर्फ यही चीज़ रहता है कि जितना भी
बहुत सारे क्वेश्चन जो नहीं डालते अपने क्वेश्चन बैंक में, वो सैम्पल पेपर में, अब जान के चलो हम ये 2 पेपर सिर्फ क्वेश्चन बैंक में डालें, बाकी ये 8 पेपर हम सैम्पल पेपर में नहीं डालें, मतलब क्वेश्चन बैंक में नहीं डालें। अब हम इसका सैम्पल पेपर बना देंगे, 10 ईयर सॉल्व पेपर्स बना देंगे, तो तुम भी बोलोगे कि मेरा, पता है हम तुमको अपना खुद एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम फ्लेक्स नहीं कर रहे हैं। पिछले बार फिजिक्स का बहुत सारा स्टूडेंट ने ना, जो जिसने खरीदा था, एक साउथ का स्टूडेंट था, उसने मुझे मैसेज किया कि सर थैंक यू वेरी मच, आपके, आप जैसा ऐसा बोले थे वैसा ही वैसा आपके कंटेंट से आया है। हमको खुद हंसी आ रहा है, वो क्यों इस तरह बोल रहा है। हम तो ऐसा कुछ सोचे ही नहीं थे, कुछ उम्मीद नहीं किए थे कुछ ऐसा स्टूडेंट कुछ मैसेज करेगा, हम तो बस एक वैल्यूएबल क्वेश्चन बैंक बना रहे थे। हमको फंडा पता था ना कि ये सारा चीज़ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उस हिसाब से हमने सारा पीवाईक्यूज एक जगह सबको, और एक भी पीवाईक्यूज नहीं छोड़ा हमने 2023 का। और अभी इस साल भी तुम बहुत सारे स्टूडेंट ने ना कम ये क्वेरी किया था, एक स्टूडेंट ने भी मुझे मैसेज किया था कि सर मेरे हाफ ईयरली तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से ही आ गए हैं। तो ये, तो हम खुद अपने बारे में बोल रहे हैं, मेरे क्वेश्चन बैंक से किसी का क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं, या तो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं, या तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस होते हैं। और अगर कोई ओवर एडवांस स्टूडेंट या फिर ओवर एडवांस टीचर है, तो वो लोग क्या करेंगे ना, जैसे मैथ्स के लिए आर टी शर्मा से डायरेक्टली क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है, तो उतना उलझना नहीं है। और लास्ट मोमेंट में हम एक, तुम लोग चाहते हो कि अगर लास्ट मोमेंट में कुछ एक टिप्स टाइप का कुछ हो कि लास्ट मोमेंट में क्या करें, देखो हो सकता है उस पर वीडियो बनाए, टाइम ना मिले मुझे, तो लास्ट मिनट में देखो एक चीज़ ये जरूर करो कि जितना अभी तक तुम्हारे से सिलेबस खत्म हो चुका है, अब नया टॉपिक मत स्टार्ट करो। जितना पढ़ा है तुम दिसंबर नवंबर के बाद से सारा नया टॉपिक छोड़ दो, कोई नया टॉपिक मत पढ़ो। देखो हम ये बैक बेंचर, देखो तुम ओवर ओबीडियंट स्टूडेंट हो ना, दिस, तो ये एडवाइस तुम्हारे लिए नहीं है। जो लास्ट लास्ट में मर रहे हैं कि कुछ नहीं पढ़े हैं साल भर में, वो लोग के लिए हम बोल रहे हैं कि देखो अभी तुम लोग जितना भी कम पढ़े हो, जो भी पढ़े हो, अब नया टॉपिक मत स्टार्ट करो, जो इजी वेटेज वाला है उसको पकड़ो, उस चैप्टर्स को पकड़ो। और ख़ास करके कोशिश ये करो कि मान के चलो 70 मार्क्स का अगर पेपर होता है तो 35 क्रॉस करें। तो ये हम एडवाइस किसके लिए दे रहे हैं, जो कुछ नहीं पढ़े हैं साल भर, मस्ती किए हैं, टाइम वेस्ट किए हैं इधर उधर। तो बैक बेंचर लोग के लिए हम ये बोल रहे हैं कि दिसंबर तक कोशिश करना कि जो चीज़ पढ़ लियो वहीं तक करना, उसके बाद नया टॉपिक मत स्टार्ट करना, उसके बाद सिर्फ पीवाईक्यूज करना। 100% मेरे बात मानो, सिर्फ पीवाईक्यूज करोगे ना 2023-24। और जिस एक और चीज़ बता रहे हैं, मान के चलो तुम लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करते जाओगे ना, तो तुम्हारा बैकएंड का थ्योरी भी क्लियर होगा। तो तुम समझो रिवीजन के तौर पे ना पीवाईक्यूज ही करो, उसको एक मेरे क्वेश्चन बैंक ले लो, या फिर पीवाईक्यूज क्वेश्चन पेपर तुम खुद सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। वो तो चैप्टर वाइज नहीं रहेगा, जैसे तुमको करना है करो, मेरा चैप्टर वाइज है। तो उसके बाद जो भी दिया हुआ है ना, जैसे चैप्टर 1 दिया हुआ है, चैप्टर 2 दिया हुआ है, तो लाइन बाय लाइन जो तुम्हारा मिसिंग थ्योरी है वो भी कवर हो जाएगा, और साथ में पीवाईक्यूज को डायरेक्टली वहाँ आंसर भी देख सकते हो, तुम्हें याद भी हो जाएगा थ्योरी, और तुम्हारा पीवाईक्यूज भी क्लियर हो जाएगा। एक ही चीज़ से 3 काम हो जा रहा है तुम्हारा। तो लास्ट मोमेंट में ना इस तरह हसल-वसल करके तुम टेंशन में रह के ये घबराने से कुछ नहीं होगा। तुम डायरेक्टली पीवाईक्यूज ही करो। और एक्स्ट्रा के लिए क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो सीबीएसई की वेबसाइट में है, मेरे वेबसाइट में भी जाओगे ना, यहाँ पे तुम जाके जाना, वहाँ नीचे कॉम्पिटेंसी बेस्ड का एक गूगल ड्राइव में अलग से होगा, एक सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट होगा जहाँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का बुकलेट होगा, लिंक, उसको डाउनलोड कर लेना। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करना, वरना पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।